प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी धर्मों के प्रति आस्था के बारे में पूरे देश ही नहीं विदेश के लोग भी जानते हैं। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में, वहां की सांस्कृतिक विरासतों का दौरा जरूर करते हैं। साथ ही वहां जाकर अपनी श्रद्धा और आस्था की कुछ झलकियां भी सभी लोगों के सामने रखते हैं। इसी का उदाहरण पेश करती है ये वीडियो। पीएम मोदी की सभी धर्मों के प्रति कितनी श्रद्धा है और वहां जाकर वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसका समावेश हम आपको बताते हैं। साथ ही जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ग विशेष का विरोधी बताते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो एक करारा जवाब साबित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सभी धर्मों से जुड़े होने के कुछ उदाहरण। दरअसल कल यानी मंगलवार 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के दर्शन कर मंदिर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शिरकत की। जहां उन्होंने पहले राम मंदिर में मौजूद सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने ध्वजारोहण कर यूपी समेत सभी देशवासियों को भगवान राम में अपनी असीम आस्था का उदाहरण दिया। इस दौरान पीएम मोदी के हाथ तक कांप उठे, जो साबित कर रहा है कि ये पल उनके लिए कितना मायने रखता है। ये दृश्य साबित कर रहे थे कि पीएम मोदी हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था भगवान राम में कितनी श्रद्धा रखते हैं। इसके बाद पीएम मोदी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के जीवन पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां ली। फिर इसके बाद वे निर्धारित स्थल पर पहुंच गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये रही कि उन्होंने न केवल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका, बल्कि उन्होंने पूरी भक्ति दर्शाते हुए 3 बार माथा टेक कर सामने रखी दान पेटी में दक्षिणा भी दी। जिसके बाद उन्होंने तेग बहादुर जी के बलिदान की बात करते हुए धर्म के प्रति उनके समर्पण पर भी प्रकाश डाला। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा सरोवर के पास दर्शन और पूजन कर अपनी आस्था का एक और उदाहरण पेश किया। इस प्रकार 25 नवंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक आस्था का दिन भी साबित हुआ। यही सब दृश्य इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं और किसी भी धर्म को पीछे नहीं रखते। सभी धर्मों का सम्मान कर मोदी उनके कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचते हैं और पूरी निष्ठा और आस्था के साथ उनके सभी अनुष्ठानों को पूरे विधि विधान से करते नजर आते हैं। यही पीएम मोदी को बाकी नेताओं से भी अलग बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी जाकर भी अपने इस व्यक्तित्व को छोड़ नहीं पाते। हमने ऐसा कई बार देखा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे देश की यात्रा पर भी होते हैं, तो वहां के धार्मिक केंद्र का दौरा जरूर करते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। जैसे अभी हाल ही में पीएम मोदी भूटान के दौरे पर भी बौद्ध समाज के बीच पहुंच उनके गुरु से मिले और उनको नमन किया। इसके अलावा पीएम मोदी इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल और अरब देशों में भी जाकर वहां के भी धार्मिक केंद्रों पर जाते हैं, तो पूरी निष्ठा से उन जगहों का दौरा करते हैं और सभी धर्मों के प्रति अपनी आस्था का उदाहरण पेश करते हैं, जिससे पूरी दुनिया देख रही है और उनके इस व्यवहार की सराहना भी करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध प्रधानमंत्री हमेशा जिस भी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचते हैं, तो वहां अपनी पूरी आस्था प्रकट करते हैं। यही उनकी पहचान है, जो लोगों को पसंद भी आती है। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।